आफ्टरनून गाइस। जो अपना आज का टॉपिक रहेगा वो एलएलबी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आपका रहेगा कॉन्टैक्ट सेकंड, और जो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये अपना चैप्टर 8 रहेगा। ठीक है, अब चैप्टर 8 से ये जो सेक्शन चलेंगे ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस में इनसे पूछ लिया जाता है। इसके अंदर जो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया है, देखो सबसे पहले इंडेमनिटी, ठीक है, यानी क्षतिपूर्ति। ठीक है, पहले तो हम क्षतिपूर्ति करेंगे भाई, उसको इंडेमनीफाई करेंगे कि भाई आपको कोई लॉस ना हो। अगर फिर भी नहीं माना तो हम गारंटी दे देंगे। ठीक है, गारंटी हो गया। फिर बेलमेंट, यानी कि किसी को कोई चीज़ यूज के लिए देना विदाउट ग्रेट्यूटस और विथ ग्रेट्यूटस, नॉन ग्रेट्यूटस और ग्रेट्यूटस दोनों आगे। इसके अंदर प्लीज आ गई आपकी, और ये आपका एजेंसी। याद रखने की बात है हमारी, सेक्शन नंबर हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए। इंडेमनिटी 124 काफ़ी जगह पूछा जाता है। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने 72 से 75 पढ़ा है, और एक ये 124 टू 125, 120 गारंटी रहेगा अपना 126 से 147, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रहेगा 148 से 171, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज रहेगा 172 से 181, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 182 से 238। ठीक है, अब इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अगर कोई लॉस होता है तो उसको पूरा करने का प्रॉमिस करती हैं। जो प्रॉमिस करता है लॉस कंपनसेशन देने का, उस लॉस के बदले कंपनसेशन देने का या उसको रिइम्बर्स करने का, उसको इंडेमनीफायर कहेंगे। यानी जो क्षतिपूर्ति को पूरा करेगा इंडेमनीफायर जिसको होगी, जो इंटाइटल है, इंटाइटल फॉर कंपनसेशन, वो इंडेमनिटी होल्डर रहेगा। ये दोनों पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे मार्कर, जैसे दो कंपनियां हैं। ठीक है, एक मिनट, जैसे दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है ए, मार्कर काम नहीं कर रहा, दूसरी कंपनी है बी। ए बी से प्रॉमिस करता है कि जो वो गुड्स हैं उसके गोडाउन में, अगर उसको उसमें एक्सीडेंटल फायर से कुछ लॉस होता है तो वो उसको एक फिक्स अमाउंट देगा। ठीक है, ये गारंटी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी इसमें जो आग लगेगी उसको ये कवर करेगा। यही तो क्षतिपूर्ति है। अब जो लैंग्वेज लिखनी है आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी डिफाइंड एज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल होना चाहिए, बिटवीन टू और मोर पर्सन, 3 पर्सन भी हो सकते हैं, वेयर बाय वन पार्टी कमिट्स द इंडेमनिटी दैट इज टू कंपनसेट और टू इम्ब्रेंस द लॉस इंक्योर्ड, जो उसको हुआ है, टू द अदर पार्टी बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी हु इज मेकिंग द प्रॉमिस और बाय द कंडक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। ये लॉस किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, उसके यानी कि इंडेमनिटी, देखो सॉरी थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये तो डेफिनेशन होगी। अब इंडेमनीफायर एक पार्टी ये है, ये बी है,
ए ने प्रॉमिस किया है अगर उसके गोडाउन में आग लग गई एक्सीडेंटली तो उसको 1,00,000 रुपए देगा। तो ए ने किया है क्या, प्रॉमिस, तो ये होगा इंडेमनीफायर। किसको, बी को, बी हो गया इंडेमनिटी होल्डर। क्लियर, बिल्कुल आसान है। अब 125 और करते हैं। आज ये वाला पोर्शन अभी हट जाएगा 125 करते ही, ठीक है। चलो 125 में है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। मार्कर कुछ यूज नहीं करें तो सेक्शन 125 राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। कौन कौन से राइट्स होंगे, देखो इंडेमनीफायर किसके अगेंस्ट में होंगे, कौन देगा अगेंस्ट, यानी इंडेमनीफायर ही तो देगा इसको, ठीक। राइट कौन कौन से होंगे, एनी काइंड ऑफ डैमेज विच द इंडेमनिटी होल्डर इज बाउंड टू पे इन एनी शूट कनेक्टेड विथ, देखो जो इसको लॉस हुआ है इंडेमनी होल्डर को उसके रिगार्डिंग वो बाउंड है, बाउंड टू पे फॉर शूट, ठीक है। यानी जो मुकदमा करेगा, केस फाइल करेगा, उसके खर्चा, एनी एक्सपेंस विच द इंडेमनिटी होल्डर इज बाउंड टू पे सो एज टू ब्रिंग ऑफ डिफेंड द शूट, डिफेंड करेगा, एट द अमाउंट विच द इंडेमनी होल्डर हैज पेड इन कनेक्शन द सेटलमेंट ऑफ द शूट, सेटलमेंट ऑफ शूट करेगा। भाई मान लिया हमने बात की है प्रोमिसर, ये इंडेमनिटी फायर है, इससे लॉस और कंपनसेशन कैसे लेगा, कैसे लेगा, इंश्योरेंस है सारे इसी में ही तो आते हैं। ये मुकदमा करेगा इसके ऊपर, केस फाइल कर दिया, केस फाइल करने का जो खर्चा है वो अमाउंट हो गया, उस मैटर को सेटल करने का जो खर्चा है सेटलमेंट का वो हो गया। ये सारे उसके राइट हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब गारंटी पर चलेंगे, अब वेट कीजिए। गाइस जो अपने आगे के सेक्शन चलेंगे 125 से आगे के, यानी कि 126 से 147 तक, उसमें पहला आपका रहेगा गारंटी। गारंटी क्या होती है कि जैसे ए ने बी से लोन ले लिया, ठीक है। अब सी ने क्या कहा ए से, बी से कि अगर ए नहीं देगा तो वो सी से ले सकता है, ठीक है। एक तो प्रिंसिपल डेटर, यानी कि जो आपका, हिंदी की टर्म बताता हूँ,
प्रिंसिपल जो गारंटी है, प्रिंसिपल डेटर हो गया आपका मूलधनी और लेनदार, और क्रेडिटेटर हो गया आपका लेनदार। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल डेटर होता क्या है, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी गारंटी दी जाती है। ठीक है, क्रेडिटर क्या कहता है, द पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन। गारंटी किसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी। ठीक है, बी को गारंटी दी गई है कि अगर ए डिफ़ॉल्ट करेगा तो सी क्या करेगा, इंडेमनिटी आपको गारंटी देगा। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। ये सिंपल टर्म है, आपको लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं, लिखने में आसानी होगी। ये आपका हो गया श्योरिटी। ठीक है, ये हो गया आपका क्रेडिटर, ये हो गया प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट होने पर यानी वो पेमेंट नहीं करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योरिटी पर आ जाएगी। वो अपना प्रॉमिस फॉलो नहीं करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योरिटी पर आ जाएगी। ठीक है, क्रेडिटर क्या होता है, जिसके लिए गारंटी दी जाती है श्योरिटी के बाय द श्योरिटी के द्वारा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तीन कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एक तो हो गया डायरेक्ट बाई कि अगर इसने लोन लिया है तो ये डायरेक्ट इससे भी रिकवर कर सकता है, डी। ठीक है, प्रिंसिपल बिटवीन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है भाई, पहला तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब दूसरा है आपका बिटवीन, इन दोनों के बीच में है, अगर लेनदार नहीं देगा तो इन दोनों के बीच में हो गया। तीसरा बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, एक तो दोनों के बीच में हो गया, दूसरा श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। ये किससे लेगा भाई, इन्हें मना कर दिया, इनके पास कुछ है ही नहीं, कहाँ से रिकवर करेगा। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो गया इम्प्लाइड। ठीक है, अब दो कॉन्टैक्ट हो गए आपका, फिर से बताता हूँ, इन दोनों के बीच में हो गया। अगर ये पैसे देनदार है ही नहीं तो क्रेडिटर को देगा कौन, सी से ले लेगा। अब देखो सी ने क्यों गारंटी दी है, अब सी ने जो पैसे दिए हैं वो ए से रिकवर करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, बाहुबली एडवांस ए लोन ऑफ ₹10,000 टू बलाल देव। बाहुबली ने बलाल देव को एडवांस में लोन दे दिया, कितना, 10,000 का। कटप्पा हुई द बॉस ऑफ बलाल देव promise that in case Balaldev fails to repay the loan, then he will repay the same। ठीक है, अब बेचारा कटप्पा यहाँ भी फंस गया।
ठीक है, यानी कि बलालदेव ने लोन नहीं दिया तो कौन देगा? बाहुबली, ये कटप्पा। अब देखो, इन दिस केस ऑफ गारंटी बाहुबली इज क्रेडिटर, यानी बाहुबली ने पैसे लिए है ना, बाहुबली ने दिए हैं तो बाहुबली क्या हो गया? क्रेडिटर। भाई यहाँ बी से बाहुबली मान लो, बाहुबली ने दिए हैं, जो पैसे देने वाला क्रेडिटर हो गया आपका। अब बलाल देव प्रिंसिपल डेटर हो गया, बलाल देव ने लिए हैं, ये हो गया। ठीक है, अब बेचारा सी हो गया कटप्पा। अब बलाल देव नहीं देगा तो किससे लेगा? कटप्पा से लेगा, वही तो बताया है। ठीक है, अब सेक्शन 125 हो गया आपका, जो 126 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब जो आपका 127 है, सेक्शन 127, ये रहेगा कंसिडरेशन फॉर गारंटी। Anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving। यानी कि कोई भी बेनिफिट देना या कोई एक्ट करना, ठीक है, वो आपकी क्या हो गया? कंसिडरेशन ऑफ गारंटी। जैसे बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधार, क्रेडिट मीन्स उधार पर माल ले लिया। ए एग्री टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी, अगर ए ऐसा करता है तो सी क्या है? गारंटी दैट पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड, सी प्रोमिस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ हिज प्रोमिस टू डिलीवर द गुड्स। यहाँ जो कॉन्सिडरेशन क्या है कि वो उसको गुड्स सप्लाई करेगा, वो तभी गारंटी देगा, पहले नहीं देगा। दिस इज सफिशिएंट कॉन्सिडरेशन फॉर सीज प्रोमिस। ठीक है, आगे के जो अपना सेक्शन रहेगा 28 में क्या है? लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। ये श्योरिटी हैं, इसकी लाइबिलिटीज आ जाएगी 28 में। 28 क्या बोलता है? The liability of surety is coextensive and with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। यानी कि जो इसकी लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर की और इन दोनों की सेम रहेंगी, जब तक कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में अलग से नहीं कहा गया हो। It in simple words, the surety is liable for what the principal debtor is liable। Liability of surety is secondary, यानी कि सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर ही प्रोवाइड करेगा जो उसने लिया है, लोन लिया है, ठीक है, क्रेडिटर को। तो बाद में अगर ये नहीं देता है तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी आएगी। ठीक है, फिर आपके टाइप्स ऑफ गारंटी आ जाएगी, स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूस गारंटी, जो सेक्शन 129 कहेगा आपका कंटिन्यूस गारंटी, गारंटी विच कंटिन्यू फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। कैसे? देखो 129 में क्या रहेगा, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लिया होगा। 129 में क्या कह रहा है? 128 में लायबिलिटी, ठीक है, 129 में कंटिन्यूइंग गारंटी। इसको दोबारा कल डिटेल में समझाऊंगा, डायग्राम से बता दूंगा। ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या होता है कि ए बी से प्रॉमिस करता है कि बी ए को माल सप्लाई करेगा, यानी कि गुड्स सप्लाई करेगा 6 मंथ
कितने दिन तक, लिमिट क्या रहेगी 5 lakhs। वो 6 महीने तक अगर वो गुड्स की पेमेंट नहीं करेगा तो सी एज ए श्योरिटी। अगर वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता हो और इन फ्यूचर तक इसको बना रहता है, डे बाय डे आपको कॉन्टैक्ट देने होता रहेगा जब तक ये कॉन्टैक्ट फॉलो करेगा। ठीक है, कल हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।